अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि तकरीबन एक बहुत ही बड़ा केस है जिसके ऊपर हम वक्तन फ़ौक़्तन बात कर रहे हैं, और वो है फ़ॉरेन फंडिंग केस। फ़ॉरेन फंडिंग केस एक केस है जो कि इलेक्शन कमीशन के लिए और ज़ाहिर है इस मुल्क की अदलिया के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 6 साल हो गए हैं इस केस को, और इस केस को चलने नहीं दिया जा रहा है, और जिस तरीके से इसको घसीटा जा रहा है, और जिस तरह हुकूमत इस सिलसिले में कोई 7 दफ़ा उसने कोशिश की है इसको रोकने के लिए, और ये केस रोका जा रहा है, बिल्कुल रोका जा रहा है, पीछे से रोका जा रहा है, दबाव से रोका जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस केस को दबाव से इलेक्शन कमीशन पे और अदालत से दबाव पे रोक रही है। 6 साल में एक मामूली सा केस जिसमें सारी आपके रिपोर्ट्स मौजूद है, इंफॉर्मेशंस मौजूद है, खुद इनके अपने पीटीआई के जो फाउंडर मेंबर है अकबर एस बाबर, जो उसके ज़िम्मेदार थे, उन्होंने सब चीज़ प्रोवाइड की, और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 28 अकाउंट जो है वो दे दिया इलेक्शन कमीशन के मांगने पर, जिसमें से 5 अकाउंट पीटीआई ओन नहीं कर रही है, लेकिन बाकी 23 अकाउंट को ओन कर रही है। तो ये वो फॉरेन फंडिंग केस है जिसका 6 साल से अभी तक फैसला नहीं हुआ है, और इसको मुसलसल डिले किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर भी। और हुकूमत, इमरान खान तो कहते हैं कि मुझसे एहतसाब करो, लेकिन इस जगह पर इंसाफ के लिए उन्होंने 7 पटिशन दी, 7 से ज़्यादा पटिशन दी है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कि इसको रोका जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में ऐसा क्या है, हम बताते रहे हैं। देखिए, चंद बातें बता के मैं सबसे अहम बात जो ब्रेकिंग है आज की न्यूज़, कल आपके सामने ये आ जाएगी, और वो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अरबों नहीं खरबों रुपए की फ्रॉड है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें, और इसमें मुल्क के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ जो है के इक़दामात इसमें सामने आते हैं इस फंडिंग में। और मेरिट पे कहा जाता है कि अगर इस केस का मेरिट पे फैसला कर दिया जाए, मेरिट पे, तो ये पीटीआई तो बैन होती ही होती है, लेकिन इस मुल्क के वज़ीर आज़म मिस्टर इमरान खान साहब, और दूसरे जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, और तीसरे जो हैं जनाब कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, 3 अहम बड़ी पोस्टों के लोग, और इनके पीटीआई के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, और जो इनके सदर हैं वो जनाब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और आमिर कियानी साहब, बुरी तरह शिकंजे में आते हैं, जकड़े जाते हैं इसके ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को जो है वो बुलाया था कि आइए इसका जवाब दीजिए, लेकिन इमरान खान साहब इसमें आते ही नहीं हैं, जवाब देते ही नहीं है। कभी वो कोई और बहाना कर देते हैं, कभी कोई बयान करें, कभी कोविड का बहाना कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अब इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और दुनिया में घूम रहे हैं, बलूचिस्तान भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, सुना आज़ाद कश्मीर भी जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन बुलाए, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, वो बताएं आके ये सब चीज़ गलत है, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, ये सब गलत है, ये सब फ्रॉड है, इसको निकालें, सबूत दें और इस केस को फारिग करें, ताकि पूरी दुनिया जो देख रही है और बदनाम हो रही है पीटीआई और अकबर एस बाबर को जो है फिर लोग पकड़ें। लेकिन इमरान खान साहब आते ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन बुला चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सूरत हाल है। आपको याद होगा कि मैंने जब एक प्रोग्राम किया था तो मैंने एक ईमेल, कॉन्फिडेंशियल ईमेल भी ऑन एयर कर दी है अपने व्लॉग में भी और आपके मेन स्ट्रीम चैनल पे, नेशनल चैनल पे भी, और उसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी उसका हिस्सा तो बनाया है। और वो ईमेल क्या थी? वो ईमेल थी अकबर एस बाबर की और इमरान खान साहब की इसी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और इनके जितने भी पीटीआई के जो लोग इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे इस अमाउंट को डील कर रहे थे,
बहुत अहम बातें उसमें हुई थी। वो कॉन्फिडेंशियल ईमेल थी। हमने जब ऑन एयर किया, हमने इमरान खान साहब से कहा कि अगर ये कॉन्फिडेंशियल ईमेल आप समझते हैं गलत है तो इसकी तरदीद कर दें। अकबर एस बाबर को हमने कहा कि आप इसकी तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसकी तरदीद कैसे करूँगा जब ये सच्ची ईमेल है। इमरान खान साहब ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। तो हमने वो ईमेल भी की थी, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो हम ऑन एयर कर सके। अब जो आज हम आपको बताने चाह रहे हैं वो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह हमने बताया कि इमरान ये फॉरेन फंडिंग केस में जो कंप्लेन की थी अकबर एस बाबर साहब ने, उन्होंने ये बताया था कि पूरी दुनिया से, यूएई से, सऊदीया से, अमेरिका से, कनाडा से, इवन भारत से या भारतीय एजेंसी से, यहूदी एजेंसी से, यानी इदारों से जो है वो फंड्स आए हैं, जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ये बहुत ख़तरनाक और गलत चीज़ है और ये गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है जो किया गया है। इसके ऊपर पार्टी बैन होती है और जो लोग इसके ज़िम्मेदार, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ उन जगहों से जहाँ पैसे कलेक्ट ही नहीं किए जा सकते वहाँ से पैसे कैसे आए। ज़ाहिर है वो मनी लॉन्ड्रिंग से आए और ये जो पैसे आए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से आए हैं और ये अकाउंट्स में आए हैं। और इसके 28 अकाउंट इलेक्शन कमीशन ने जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछा तो उसने 28 अकाउंट दिखाए, जिनमें से 23 अकाउंट को तो वो माना गया। 5 अकाउंट पीटीआई वाले कहते हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, चलें जनाब 23 ही अकाउंट की आप डिटेल दे दें। और इस सिलसिले में 4 अकाउंट वो हैं जो मुलाजमीन के अकाउंट है पीटीआई के, जिसमें अरबों रुपए आया है और इसको ओन किया है पीटीआई ने। वो मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा आपको कि पीटीआई ओन कर रही है कि ये 4 मुलाजमीन के अकाउंट हैं जिनमें पैसा आया है। और जाहिर है कि अब इस 4 अकाउंट्स के हवाले से पीटीआई को जवाब देना है कि ये पैसे कहाँ से आए, किधर खर्च हुए, और ये जो एक 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स है जिसको आप ओन कर रहे हैं, इसके हवाले से जो जस्टिफिकेशन है वो सब दीजिए। तो वो कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, अकबर एस बाबर कानूनी तौर पर मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अकाउंट्स दिया है 28 अकाउंट्स और जो मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं उनको दीजिए मुझे, ये कानूनी हक है। आप देख लें किसी भी जगह पे होता है, जब कोई एप्लीकेंट देता है और ऐसी कोई चीज़ निकलती है तो फिर अदालत उसको भी वो डॉक्यूमेंट्स देती है, इनके डॉक्यूमेंट्स उनको देती है, उनके डॉक्यूमेंट्स उनको देती है ताकि जरा हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही है। ख़ासतौर पर स्क्रूटनी कमेटी जो 70 के करीब जो है वो इजलास कर चुकी है और एक फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं दे सकी, और जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि आप कैसे फैक्ट एंड फाइंडिंग के इदारे हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं दिया है, और उन्होंने कहा है कि आपने फेवर किया है, बहुत सख्त रिमार्क्स दिया है फैक्ट एंड फाइंडिंग। और फैक्ट एंड फाइंडिंग में आज आपको मैं बता दूं जो सबसे अहम उनका है वो है जनाब डायरेक्टर लॉ। इलेक्शन कमीशन में जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी में जो एक मेंबर है उसका एहतसाब होगा, वो बचेगा नहीं। वो बचेगा नहीं जो समझ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत या किसी और की बुनियाद पर जो वो ये अहम तरीन मेरिट पे केस को हल करने से रोक रहा है। तो मैं आज उसको बताना चाहता हूँ कि मीडिया उसको नहीं छोड़ेगा, इसी तरह इस मुल्क का कानून भी नहीं छोड़ेगा, और फिर आने वाली कोई भी हुकूमत जो मेरिट पे इन चीज़ों को निकालेगी वो इस शख्स को नहीं छोड़ेगी। इस शख्स ने इस केस को तबाह करने में, अंदर के लोग बताते हैं, कमेटी के लोग बताते हैं कि जनाब अहम तरीन ज़राए बताते हैं, मैं नाम कोड नहीं करना चाहता क्योंकि उनके खिलाफ ये शख्स फिर दुश्मनी करेगा। ये वो शख्स है डायरेक्टर लॉ जो कि रोक रहा है और ये सारा केस डिटेल कर रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, इनसे पूरी कौम को उम्मीद है, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। हम सबको उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द इसका हल निकालेंगे। और अभी जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिया गया, लेकिन जो पीटीआई ने अकाउंट्स दिया और बताया कि ये है हमारे डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो अकबर एस बाबर को दे दिया गया कि भाई ये इन डॉक्यूमेंट्स में आप दिखाइए कि कहाँ बेचीदगी हुई है। स्क्रूटनी कमेटी तो कुछ करने को तैयार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप बताइए। 55 घंटे सिर्फ दिए गए इन केसेस के हवाले से जो पीटीआई ने खुद डॉक्यूमेंट जमा कराया है, उन डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल के लिए अकबर एस बाबर को 55 घंटे दिए गए कि आप अपने ऑडिटर से या अपनी जो भी लोग हैं उनसे आप इसको देखें और बताइए कि क्या इसमें करप्शन हुई है।
सोचिए 55 घंटे में ये केस। और ये एक बात याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 अकाउंट और 5 अकाउंट और 28 जिसको इन्होंने ओन नहीं किया, और जो 4 अकाउंट मुलाजमीन के, वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं दिए हैं अकबर इस वक्त। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो पीटीआई ने कहा लीजिए जनाब, हमारा तो ये है, देखिए ये हमारी सच्चाई है। उसी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने अकबर इस बाबर को दिया कि जी देखें, जांच पड़ताल करें। और 55 घंटे हैं, यहाँ 6 साल हो गया, याद रखिए स्क्रूटनी कमेटी को, अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी और उनको 55 घंटे दिए गए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि कल फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स उन्हीं पेपर से जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है, उन पेपर्स को आपके अकबर एस बाबर ने जांच पड़ताल की और उस जांच पड़ताल में बहुत सारी अहम क्राइम सामने आया है। मैं चंद उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि ये फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट अकबर एस बाबर साहब कल सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में जमा करा रहे हैं। लेकिन मैं ब्रेकिंग दे रहा हूं आपको कि 55 घंटे में इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने देखा। देखें, अल्लाह मियां की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। इन्हीं के हाथ से निकले हुए डॉक्यूमेंट्स, वो तो छोड़े जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को जो खुद ये दे रहे हैं कि आइए जी ये तो हम देखें, हमारा ये डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स की मैं आज आपको इत्तला दे रहा हूं, ब्रेकिंग दे रहा हूं कि अकबर एस बाबर की जो कमेटी है, जो उन्होंने इस पे जांच पड़ताल किया, उसमें से बेशुमार क्राइम और करप्शन की चीज़ें निकाल ली हैं, जो कि फैक्ट्स एंड फाइंडिंग के बुनियाद पर मैं आपको, ये देखिए अकबर एस बाबर साहब का फैक्ट्स एंड फाइंडिंग का ये सारा आ रहा होगा। ये आपके अकबर एस बाबर साहब कल सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि खुदारा 6 साल से ज्यादा हो गया, मेरिट पे फैसला कर दें। अगर इमरान खान साहब सही है, उनकी पार्टी सही है, तो उनके हक में फैसला कर दें। लेकिन अगर वो सही नहीं है, मेरिट पे नहीं है, क्राइम करप्शन अरबों और खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और कानून और आइन पाकिस्तान का ऐसी पार्टी को और ऐसे लोगों को सजा देता है, तो फिर दीजिए आप, फिर इंसाफ का बोलबाला कीजिए, फिर दुनिया को बताइए कि ये हुआ है। मैंने इक़्तिदार के हवाले से भी इमरान खान से 15 सवाल पूछे थे, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने बीआरटी के हवाले से चंद सवाल इमरान खान से पूछे थे, क्राइम करप्शन के हवाले से, अब तक जवाब नहीं आया। इक़्तिदार के हवाले से 15 सवाल पूछे थे और ये मैंने डॉक्यूमेंट से साबित किया था कि इमरान खान साहब इक़्तिदार, एक और बड़ी कंपनी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग हुई है, जिसके सीईओ ने कहा है कि मैंने उससे बहुत पैसा इमरान खान साहब को दिया है, उसके बारे में 15 सवाल और डॉक्यूमेंट दिखाए थे। इमरान खान साहब, ये किसी और उनके तर्जुमान ने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। बहरहाल फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट कल इंतजार कीजिए, बहुत ही अहम रिपोर्ट आएगा। अल्लाह ताला कई रास्ते निकाल देता है, अगर रोकने वाले रोक सकें। और कब तक रोक सकते हैं आप? 1 साल, 2 साल, 6 साल, मजीद और कितना रोक सकते हैं? उसके बाद तो ये केस अवाम के सामने मेरिट पे आना ही आना है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।